हरे कृष्णा गीता विजडम सीरीज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमने अब तक दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों का चर्चा किया है। आज से एक नया सेक्शन है। पहले सेक्शन में वर्स नंबर 1 से लेकर वर्स नंबर 10 तक इनडिसीजन अर्जुना का, और बाद में कृष्ण के प्रति समर्पित होकर फिर उनका आश्रय लेना, जो 7वें श्लोक में हमने देखा। अभी श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 30 के बीच जो सांख्य योग है, खास करके प्रकृति, भौतिक शरीर, आत्मा, इसमें भिन्नता क्या है और इसका अभ्यास के ऊपर ये पूरा सेक्शन होगा। और आज हम 3 श्लोकों पर चर्चा करने वाले हैं और आज का शीर्षक है लॉज ऑफ नेचर। जब भी हम लॉ के बारे में सुनते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि लॉ ऑर्डर ब्रेक हो गया है, स्टेट लॉ मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अराजकता है सब जगह। और यूएस का जो सो कॉल्ड स्टोरी या इनफेमस स्टोरी, जॉर्ज फ्लॉयड का हो या ब्रूक व्यक्ति का हो, जो काले वर्ण के हैं, अफ्रो अमेरिकन हैं, जिनकी हत्या की गई पुलिस द्वारा, तो जो लॉ को मेंटेन करने वाले हैं उन्होंने ही ब्रेक कर दिया। या किसी क्षण से लोगों को ऐसा लगता है कि जनरलाइज कर देते हैं कि सभी पुलिस खराब है और फिर उसके प्रति स्ट्राइक हो रही है, निरंतर स्ट्राइक चल रहे हैं। कोरोना के समय में जब सोशल डिस्टेंसिंग करने को कहा है, अमेरिका में खास करके अव्वल नंबर का पीड़ित देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स है, पर हम देखते हैं कि वहीं पर लोग रास्ते पर उतर रहे और इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ये क्यों होता है? जब लॉस ठीक प्रकार से डिफाइन ना हो और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है उनको विश्वास उठ जाए, जो लॉ मेकर्स हैं और ख़ास करके जो एग्जीक्यूशन करने वाला फोर्स है। परंतु भगवान का जो सिस्टम है एब्सोल्युटली परफेक्ट है। स्पेन में एक वृद्ध महिला वेलेंसिया या मैड्रिड के आसपास कहीं रहती थी, तो वो एक बार जाकर कोर्ट में वो पूछती है कि सूर्य का कोई मालिक है क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं मालिक है। तो मैं दावा ठोकना चाहती हूँ कि सूर्य पर मुझे स्वामित्व चाहिए और सूर्य मेरा है। तो और वो नेक्स्ट कहती है कि जितने भी देश सूर्य के प्रकाश के और सूर्य के लाइट लेते हैं उन सबको टैक्स भरना होगा। और वो केस आगे चला गया और उनको जब बुलाया गया आगे के हियरिंग्स के लिए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जज थे वो क्रिश्चियन फेथ के थे, परंतु श्रद्धालु थे, अच्छा खासा शास्त्र को पढ़ते थे, भगवान में विश्वास था, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग उनका बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सूर्य की मालकिन हो, हम ये मान लेते हैं, परंतु सूर्य के जो प्रकाश है, जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन होने के कारण जो डायरेक्टली रेज आ रहे हैं, तो बहुत सारे देशों में खास करके ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर वगैरह हो रहा है। तो एक काम कीजिए, जितने भी लोग आपके सूर्य के किरणों के कारण इतने कैंसर और पीड़ित है, अनेक अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, तो कृपया सर्वप्रथम उन सबके मेडिकल बिल आप भरो और उसके बाद हम आपको उसका स्वामित्व दे देंगे। वो कहते हैं मुझे नहीं बनना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जगत में हमने बहुत लोगों को देखा है। एक क्रिकेटर है जिनका नाम है क्रिस गेल्स, उनका ट्विटर हैंडल है यूनिवर्स ऑफ द बॉस, बॉस ऑफ द यूनिवर्स, पूरे जगत का मैं बॉस हूँ। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस जगत का बॉस बने। पॉप का किंग को व्यक्ति कहते हैं कि इस जगत का सबसे बड़ा ये है, क्रिकेट के खिलाड़ी को कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, फिर वो है, ये है। हर क्षेत्र में व्यक्ति चाहता है कि स्वामित्व जगह है। पर हम एक वस्तु ज़रूर देखते हैं कि कहीं ना हर जगह लॉज है, कानून है कुछ ना कुछ, और पूरे प्रकृति जो इतने सिस्टमैटिक चलती है, सूर्य हो, चंद्र हो, सीजन्स हो, हमने उनको बिगाड़ दिया, सीजन्स को, हमने ऋतुओं को बिगाड़ दिया, और फिर कभी भी कुछ भी होता है तो हमारा मुख्यतः हमने उसको बिगाड़ दिया इसलिए। अन्यथा प्रकृति एकदम सिस्टमैटिक है, प्रकृति एकदम परफेक्टली कार्य करता है। और आज जो ये सुंदर श्लोक है जहाँ से लिंक इस प्रकार से है कि अर्जुन ने विषिदंतम या वो शोकाकुल हो चुके हैं, कृष्ण को उत्तर देना है, और कृष्ण यहाँ से प्रारंभ करते हैं। और इस सेक्शन में इस प्रकार से है कि वो आपका जो शोक है कृपया करके छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। वो 11वें श्लोक में कहते हैं अशोचयन अनशोचस्त्वम प्रज्ञावादंश्च भाष्यसे गता सुनो अगतो सुनुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखिए, आप अपने आप को, भगवान ने कहा कि पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और आप स्वयं को विद्वान कहते हो, पर विद्वान वो व्यक्ति है जिसको जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति पर भी शोक ना करे। इधर शोक न करे का अर्थ क्या है?
कोई व्यक्ति देह त्याग कर ले, हमारे रिश्तेदार हो, उसके प्रति फीलिंग्स, उसके प्रति दुख होना बहुत आवश्यक है, परंतु वो शारीरिक स्तर पर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, उस स्तर पर हम शोकाकुल नहीं होने चाहिए। ये हमको विचार आना चाहिए कि इतने महान व्यक्ति थे, इनका हमको संग मिल रहा था, सदैव हमारे साथ रहते थे, अभी वो नहीं रहेंगे। इस कारण अगर आपको शोक हो तो सही अंडरस्टैंडिंग है। और शास्त्रों में हमने देखा है कि आचार्य जब भी देह त्याग करते हैं उसको डिसअपीयरेंस डे कहते हैं, अप्रकट दिवस, और आध्यात्मिक जगत जाते हैं तो भक्त एक दृष्टिकोण से दुखी भी है क्योंकि उनका संग छूट गया, और सुखी भी है क्योंकि आनंदित भी है क्योंकि उनको पता है कि आध्यात्मिक जगत बिल्कुल पहुंचेंगे। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण सुपर मैनेजमेंट करते हुए तत्काल गुरु बन जाते हैं, इमरजेंसी गुरु, चैरिट ड्राइवर से दोस्त से गुरु। और वो परिस्थिति में और वो सिचुएशन में देखिए कृष्णा का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलिए या समय पर कार्य करने का कला देखिए कि वो रोल्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसलिए ऐसे 21st सेंचुरी में खास करके 2020 में और ख़ास करके कोरोना के बाद हम सबको अपने रोल्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने आना चाहिए। पैशन से सतोगुण में आने का हमको आदत रहना चाहिए। पैशनेटली कार्य कर रहे हैं पर घर पे आने के बाद थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करके रिश्तेदारों से बात करना, उनसे पूछना कि आप कैसे हो, क्योंकि अधिकतर बार कोट अनकोट हमको ऐसा लगता है कि घर पे जो व्यक्ति हो कुछ कर नहीं रहा है, खास करके गृहिणी हो केवल घर में रहती है और हमको लगता है कि ये तो ग्रांटेड है, वो तो कार्य करती है, मैं मेहनत करके आ रहा हूँ। उनकी भी अपेक्षा रहती है कि आप उनको पूछिए, कुछ समय दीजिए। तो इस प्रकार स्लो डाउन करने की आवश्यकता है और अपने रोल्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ, मूड को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की आवश्यकता है। और जिस व्यक्ति को ये मैनेजमेंट नहीं आता है इमोशंस का मैनेज करने का, वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। विद्वान व्यक्ति की श्रील प्रभुपाद परिभाषा करते हैं कि जो व्यक्ति शरीर और आत्मा में अंतर जान सके। श्रील प्रभुपाद पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी यूएसए में थे और वो क्लास दे रहे थे और क्लास के बाद कुछ लोग प्रश्न पूछने हैं, कुछ विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को उन्होंने कहा देखिए आपके यहाँ पर बॉटनी का डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, अन्य बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है क्या आपके पास जहाँ पर शरीर और आत्मा में जो अंतर है उसको जानने का कोई मार्ग है क्या? कोई डिपार्टमेंट है वेरिन द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सोल इज अंडरस्टूड, स्टडीड एंड अप्लाइड? ऐसा श्रील प्रभुपाद उनको पूछते हैं और वो कहते नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर बेसिकली द सेकुलरिज्म इज जस्ट काइंड ऑफ अ व्हील। केवल एक बुरखा है, केवल एक घूंघट है। वो बेसिकली अराजकता, अधार्मिक और लोगों को धर्म से दूर लेके जाना चाहते हैं। साधारणतः क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि अधिकतर स्पिरिचुअल एक्टिविटी केवल रिचुअल रह गया है। अधिकतर हम देखते हैं कि हर वे ऑफ लाइफ में हर एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें रिचुअल होता ही है। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, जब परेड किया जाता है फौजी द्वारा, क्या बिना परेड किए या बिना यूनिफॉर्म पहने वो प्रेम नहीं करते देश को? बिल्कुल करते। वो अगर बनियान में भी हो तो भी प्रेम करते हैं, पर गणवेश पहनने के बाद या यूनिफॉर्म पहनने के बाद व्यक्ति जब देखता है, बाकी लोग जो है उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ऐसा मुझे बनना है, ऐसा मुझे कार्य करना है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी केवल अगरबत्ती घुमा रहे हो आप, केवल दिया घुमा रहे हो और हृदय नहीं है आपका उसमें, अगर आपका स्पिरिट नहीं है तो केवल रिचुअल रह जाएगा। केवल एक क्या कह सकते हैं, कर्मकांडी कार्य की तरह हम कार्य करते रहेंगे। उसका फ़ायदा है निश्चित रूप से, परंतु संपूर्ण प्रकार से हम फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे। और श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि अर्जुन की एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो अर्थशास्त्र है, जो राजनीति है, जो समाज शास्त्र है, उसको वो धर्मशास्त्र के ऊपर रखने का प्रयत्न कर रहे थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग। और नेक्स्ट स्टेज वो ये नहीं जान रहे थे कि धर्मशास्त्र से भी ऊपर है ज्ञान के शास्त्र। धर्मशास्त्र का अर्थ क्या है कि एक पुत्र का क्या कार्य है, एक पिता का क्या कार्य है, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर ये सब डेसिग्नेशंस इंपॉर्टेंट है और धर्म के लेवल पर व्यक्ति को सदैव कार्य करते रहना चाहिए, परंतु व्यक्ति को ज्ञान के स्तर पर जाकर मैं आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा के साथ संबंध है और उनको प्रसन्न करना मेरे जीवन का एक मुख्य अंग है, ये समझने की भी आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से शरीर मुख्य है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, बट ऑल इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा शरीर है तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसका केयर लेने की आवश्यकता है। और भगवान ने हमको ये शरीर प्रदान किए और कोटि कोटि जन्मों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार।
तो ये भारत भूमि में हमको ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है, और इस दिव्य शरीर माने शरीर भौतिक है, परंतु ये भारत भूमि बहुत ही दिव्य है। यहाँ पर अनेक अनेक साधु संतों ने अपने जीवन को परफेक्ट किया है। बहुत सारे देवतागण, आप विश्वास नहीं करोगे कौन आना चाहेगा मुंबई में, परंतु लाइन लगा कर खड़े हैं ताकि नीचे आए। नॉट द मेन देवतास, बट जो भी देवतास के बहुत सारे कैटेगरीज है, तो वो चाहते हैं और अपने लाइफ को परफेक्ट कर पाए, क्योंकि कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम कलो नास्थे व न गतिरन्यथा। कलयुग में यह हरि का नाम लेकर व्यक्ति अपने जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं, उनको पता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गता सुनो अगता सुनो, लाइफ एयर, प्राण वायु, प्राणायाम आप बहुत सारे लोग करते होंगे। लाइफ केवल ऑक्सीजन पे नहीं, ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क जिसके कारण हमारा शरीर चलता है। वो पूरे तत्व और नेटवर्किंग को और फ्रेमवर्क को कहा जाता है प्राण वायु। तो इसलिए प्राणायाम करने से व्यक्ति की आयु बढ़ सकती है। हम बहुत सारे साधुओं को जानते हैं, उनसे मिले भी हैं। जब इलाहाबाद में प्रयागराज में जब एक बड़ा सा कुंभ मेला हुआ था, और कुंभ मेला को हमेशा हिंदी फिल्मों में इस प्रकार से बताया गया है कि समझो दो बिछड़े भाइयों का जो भी स्टोरी है वो कुंभ मेला से ही बताएंगे, कुंभ मेला में बिछड़ गए थे। पर कुंभ मेला इज़ वेरी वेल प्लान्ड, मैनेज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, MBA स्टूडेंट्स इस पर स्टडीज़ करते हैं कि इतना बड़ा इवेंट जो करोड़ों लोग आते हैं वो कैसे मैनेज कर पाते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि कैसे वेग तरीके से किया। और स्पेशली जो लास्ट टाइम का हुआ अंडर योगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त था और पूरे दुनिया ने कवर किया उसको। वहाँ पर हम देख रहे थे कि किसी को मैंने पूछा कि आपकी आयु क्या है, तो एक व्यक्ति ने कहा 250, एक ने कहा 300। तो ये साधु लोग इतने तपस्वी होते हैं कि अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राणायाम। तो इस प्राण वायु का कंटेंट हम समझ गए। लिंक क्या है? आत्मा और शरीर का लिंक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? सटल बॉडी क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। और इस सूक्ष्म शरीर और जड़ शरीर का लिंक क्या है? जो सटल बॉडी है, मन, बुद्धि, अहंकार, और शरीर का सटल क्या है? प्राणवायु। और जब हम जोर जोर से सांस लेते हैं, दौड़ते हैं या ऐसा कार्य करते हैं जो बहुत पैशनेट हो, हमारा लाइफ डिक्रीज होता है। और जो व्यक्ति अपने ब्रेथ को कंट्रोल करके सतोगुण में रहकर थोड़ा आराम से रिलैक्स मूड में जीता है, स्वाभाविक है। तो दोनों वाइस वर्सा कनेक्टेड है। एजिटेटेड हो व्यक्ति तो उसकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, शांत रहे तो धीरे से ब्रीथिंग करता है। और ये आप सभी लोग अपने स्तर पर कभी भी चेक कर सकते हो। सो एक सुंदर लीला मुझे स्मरण आता है। तो अब देखते हैं कि उसके पहले एक और तथ्य कि आत्मा, फिर प्राणवायु और सूक्ष्म शरीर, ये शरीर छोड़ता है। शरीर, जड़ शरीर वहीं रह जाता है। आत्मा, प्राणवायु और सूक्ष्म शरीर। तो हमारे मन में जो इम्प्रेशंस है, जीवन भर जो हमने कार्य किया, वो हमारे साथ ही जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि देह छोड़ते वक्त हम क्या करें। तो साधारणतः जो व्यक्ति भगवान के दिए हुए शरीर को इस प्रकार से सुसाइड या अन्य तरीके से एंड करने का प्रयत्न करे, तो उसको जितनी आयु उसके जीवन में थी, या जो भी कोटा था उसका, उतने समय तक सटल बॉडी में रहना होता है। तो सटल बॉडी क्या रहता है? मन, बुद्धि, अहंकार का। पर उसको जड़ शरीर न होने के कारण वो एंजॉय नहीं कर सकता है, और फिर भूत बनकर किसी न किसी शरीर को पकड़ने का प्रयत्न करता है। और हर भूत बहुत ही इविल होते हैं और बहुत ही भयानक होते हैं और बहुत ही, क्या कह सकते हैं आप, पीड़ा पहुंचाते, ऐसे नहीं है। तो ये समझना है कि हमारा परिस्थिति कितना भी गंभीर क्यों ना हो जाए, कम से कम हमारे शरीर को एंड नहीं करना है। क्योंकि लोगों का यही तो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पर। लोगों को लगता है कि शरीर का अंत कर दिया तो शांति मिल गई। अंत नहीं हो, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही शरीर नहीं है। तो सुंदर कृष्ण लीला में मुझे स्मरण आता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण कुछ ही दिनों के थे, और पूतना राक्षसी, एक 12 किलोमीटर लंबी हाइट की राक्षसी। तो जब हम ये पास टाइम सुनते हैं तो हम कभी कभी रिलेट नहीं कर पाते। ऐसा हो सकता है कि केवल फैंटेसी स्टोरीज है। चींटी जब देखती है कि उनके सामने हाथी आ रहा है, तो कोई व्यक्ति कह दे कि हाथी है तो पहचान नहीं पाएगा। वो कहेगा बड़ा बड़ा एक दीवार है या कुछ और है, या सो दिखे तो भी ग्लास भी उसको बहुत बड़ा दिखता है, हाथी तो बहुत दूर की बात। तो हम कहाँ से अभ्यास करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, और हमारे औजार क्या है सीखने का, हमारे जो किस प्रकार से हम सीखना चाहते हैं उसके ऊपर है। तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जानने का प्रयत्न करेंगे तो सब कुछ नहीं जान पाएंगे। हमारी शिक्षा भी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती है, हम शब्द प्रमाण से ही सीखते हैं। माँ को विश्वास करके ही हमारा प्रारंभ होता है कि ये मेरे पिता है, मेरे काका है, मामा है, ये है। तो पहला सब्जेक्ट ही हम
शब्द प्रमाण, माता के शब्द पर विश्वास रखकर ही कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन हर एक फेथ पर ही रहता है। हम श्रद्धा के बल ही बस मर जाकर बैठने वाले, और हमको पता है कि वो जो ड्राइवर है ठीक से हमको पहुंचा देगा। अगर फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कि आप एनालिसिस करने वाले हो व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उन्होंने दारू पिया है या नहीं है, कोरोना का पेशेंट नहीं, आप सब वो टेस्टिंग करोगे? हमारा कार्य क्या है? हमको ये डेस्टिनेशन से वो डेस्टिनेशन जाना है, ये पॉइंट से वहाँ जाना है, बस। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि पूतना उनको मारने को आती है, तो कृष्ण को एक पहले तो सुंदर रूप में परिवर्तित करती है, माया भी ऐसी आती है, और कृष्ण को जो यशोदा माई है उनके हाथ में दे देती है, परंतु वो बाहर जाने लगती है और अपना विशाल रूप जो है, राक्षसी रूप प्रकट करती है। फिर सब व्याकुल हो जाते हैं, वृंदावनवासी, ब्रजवासी। तभी कृष्ण सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, बेचारी इंटेंशन कुछ भी हो, एटलीस्ट दूध पिलाने की नाटक कर रही थी, तो उनका दूध पीना प्रारंभ कर देते हैं, और शिवजी को कहते हैं कि इसका हलाहल आपको एक्सपीरियंस है, आप, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आप इनका विष पी लीजिए। और कृष्ण केवल दूध नहीं पीते, उनका प्राण वायु खींच लेते हैं, और वो ज़मीन पर गिर जाती है मृत्यु के रूप में। तो हम देखते हैं कि कैसे सांस लेना बंद हो जाए व्यक्ति का, तो उसको मृत्यु कहा जाता है, वो सिम्टम है केवल, परंतु प्राणवायु एक होलिस्टिक नेटवर्क है, और इसलिए अनेक अनेक प्रकार से योगी लोग अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। ये मार्ग था। तो हम आगे के श्लोक का कनेक्शन इस प्रकार से है कि हर जो आत्मा है वो शाश्वत है, इटर्नल है, और हर व्यक्ति को ये समझने की आवश्यकता है कि ड्रामेटिक एंड मैजेस्टिक एक्सपेंशन ऑफ आवर कंसेप्शन ऑफ लाइफ, अर्थात ये जो गीता है वो नाटकीय ढंग से और अद्भुत प्रकार से विस्तार करता है हमारे जीवन के सिद्धांत को। सर्वप्रथम हर एक व्यक्ति को लगता है कि जीवन की यात्रा एक पॉइंट बी से प्रारंभ होता है और डी पर एंड होता है, लाइन सेगमेंट बी डी, बर्थ से डेथ पर अंत हो जाता है, और बीच में थोड़ा बहुत आनंद मिल जाता है, और बहुत सारे मूवीज़ भी है गम और खुशी के ऊपर। और फिर हमको लगता है कि बहुत सारा दुख ही दुख है। जो इंसिडेंट हुआ है कल, तो उसके बारे में आपको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, सोशल मीडिया में तो सभी लोग हैं, आप सब पढ़े होंगे। एक व्यक्ति क्यों इस प्रकार से इस एक्सट्रीम स्टेप तक जाते हैं? बिकॉज देयर इज़ नो सेटिस्फैक्शन इन हार्ट। सुपरफिशियलिटी, बाहर से दिखावा, कितना दिन हम कर पाएंगे, कितने लोगों को हम कन्विंस कर पाएंगे? हर एक व्यक्ति को नीड है अध्यात्म का, हर एक व्यक्ति को नीड है कोई ना कोई व्यक्ति उसको प्रशंसा करे, उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करे, उस व्यक्ति को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट देने का प्रयत्न करे, उसको ऊपर लाने का प्रयत्न करे। और अल्टीमेट प्रोत्साहन यही होगा कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, क्योंकि जो भी दुख है वो बॉडीली लेवल पर व्यक्ति विचार कर रहा है और कनेक्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए उसके जीवन में इतने सारे दुख आ रहे हैं। और ये जो भौतिक जगत में वार्निश लगाकर, एक बाहर से पेंट करके लोगों को दिखलाया जाता है, और टीवी हो, सोशल मीडिया हो, खास करके टिकटॉक और अन्य प्रकार के, और एम्यूजमेंट पार्क्स हो, ये वार्निशिंग को बढ़ाता है, ये हमारे दिखावे को और गाढ़ा करता है, और व्यक्ति को लगता है यही जीवन है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम में खुश दिखते हैं, फेसबुक के उनके पोस्ट पे खुश दिखते हैं, इंटरव्यू में बहुत खुश दिखते हैं। मैंने किसी व्यक्ति से सुना कि उनका जो लास्ट मूवी था, उस मूवी में वो यही प्रेरणा दे रहे थे, वो एक्टर, कि किस प्रकार से व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए और अपने जीवन को अंत नहीं करना चाहिए। ये कितना सही है, कितना गलत है, दैट हैज़ टू बी वेरीफाइड, बट एटलीस्ट मुझे जितना बताया गया उस प्रकार से। परंतु थीम क्या है? आप मोटिवेट करोगे, या आप तथाकथित फिल्म में हंसते हुए दिख रहे हो, हैप्पी, वो इतना खुश व्यक्ति है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में उस खोखलापन है। परंतु मृत्यु क्या करता है? हम सबको निरंतर मृत्यु का डर सताते रहता है, और कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं है जो कह सकता है कि मुझे मृत्यु का डर नहीं लगता है। हम साधारणतः ये हमको समझने की आवश्यकता है कि हम केवल जड़ शरीर नहीं है कि शरीर के साथ हमारा अंत हो जाता है। तो गीता विजडम हमको सिखलाती है कि किस प्रकार से हम आत्मा है, हमारा शाश्वत स्थान है। और ये इसको ड्रामेटिक क्यों गया पहले इस 11वें श्लोक को? क्योंकि हमारा दुख जो वास्तविक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो हमारे जो शाश्वत आनंद आध्यात्मिक जगत में उससे अतुल्य है, और ये मानकर उस पर कार्य करना ये उत्तम कार्य है। और मैजेस्टिक माने अद्भुत कार्य इसलिए है क्योंकि हमें कृष्ण चाहते हैं, और वो हमको उनके धाम में ले जाने की उनकी इच्छा है। तो शरीर के नाश पर अधिक दुख ना करते हुए, ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति को दुख होता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समझे कि केवल उन्होंने शरीर को त्याग किया है, वो व्यक्ति का अंत नहीं हुआ है, और उसके लिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लर्निंग बिगेन्स विथ अनलर्निंग, अनलर्निंग, अर्थात
सीखना या पढ़ाई जो हमने गलत सीखा है उसको नलिफाई करने से प्रारंभ होता है। मृदंग का जब भी क्लासेस कोई व्यक्ति टीचर लेते हैं हमारे फार्म में, तो कहते हैं कि जो भी तूने गलत सीखा है पहले वो मुझको हटाना होगा, और धीरे धीरे पहले वो हटाते और फिर मृदंग सिखाना प्रारंभ करते। यूसेन बोल्ट जब गाइल मिल्स के पास गए ट्रेनिंग के लिए 2004 के ओलंपिक्स, एथेंस ओलंपिक्स में, जब वो हार गए बुरी तरह और 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने जो भी उनका स्टाइल है, उनका जो भी भागने का ढंग था, बॉडी स्टिफ रहता था, हैंड मूवमेंट्स थोड़ा कम होता था, वो सब उन्होंने पहला हटाया और बाद में फिर उनको ये ट्रेन किया कि अभी क्या करना है। पहले जो गलत था वो हटाना पड़ता है। उसी प्रकार हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है जीवन के बारे में कि ये वर्ल्ड एसल वर्ल्ड है, ये पिकनिक स्पॉट है, केवल मज़ा लेना, ऐसा नहीं है। ये जगत एक प्रकार से अस्पताल भी है। अभी हॉस्पिटल का उदाहरण सबको पसंद नहीं आएगा ऐसे सिचुएशन में, परंतु हम सबको रिफॉर्म करके, हमारी मानसिकता को चेंज करके हमको आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए इस जगत का निर्माण किया गया है। जो फील गुड मेंटालिटी है, केवल अच्छा समझो, अच्छा लग रहा है कि नहीं, स्वयं के बारे में। फील गुड विदाउट थिंक गुड एंड एक्ट गुड इज़ नो गुड, इनफैक्ट इट इज़ गुड फॉर नथिंग। अर्थात केवल स्वयं का मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे कैसे लग रहा है, मैंने नेटफ्लिक्स में ये मूवी देख ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो ये देख लिया, वो गाना सुन लिया, फील गुड, अच्छा लग रहा है, इससे कुछ नहीं होता है। आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए, इनफैक्ट विचार के बाद आपके एक्ट भी गुड होने चाहिए, तब जाके आप संतुष्टि होगी। और जब तक ये बड़ा गैप रहेगा आपके वॉक और टॉक में, फिर बहुत मुश्किल होगा व्यक्ति को जीवन को ऐसे जीने के लिए। और गॉड्स पर्पस इज नॉट जस्ट टू कंफर्ट अस, इट इज ऑल्सो टू चैलेंजेस एंड चेंजेस। भगवान अधिकतर धर्मों में या अधिकतर मार्गों में लोगों को लगता है कि केवल हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनका अस्तित्व है। नहीं, वो हमको कंफर्ट जोन से निकालकर चैलेंज भी देंगे और परिवर्तित भी करने का प्रयत्न करेंगे। पांडवों का जीवन पूरा अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, पूरा जीवन भर उनके चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते रहा, एक चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज, तीसरा चैलेंज, चौथा चैलेंज, पूरा जीवन स्टार्ट टू एंड, राइट फ्रॉम बर्थ। उनका जन्म भी एक चैलेंज ही था, क्योंकि पांडु राजा को श्राप मिला था। तो कुंती देवी अपने अंदर का जो वो उनका सीक्रेट था उसको रिवील करना पड़ता है, और अंत भी वैसे ही होता है उनका। जिस कुंती देवी कर्ण के बारे में बतलाती है तो एकदम दुखी हो जाते हैं और कहते हैं हमारे बड़े भाई थे, उनको मारना पड़ा। तो कुंती देवी को कहते हैं कि आपने ये हमको बताया क्यों नहीं, और पूरा जीवन हम जानते हैं कि किस प्रकार से उनको दुख भोगना पड़ा। तो अब हम दूसरे श्लोक पर जाएंगे, जहाँ पर 12वें श्लोक पर, न त्वेवं जातु नाशम न तम में ने में जनाधिप न चैव न भविष्यामि सर्वे वयम अथ परम। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था जब आप नहीं थे, जब मैं नहीं था, कृष्ण अर्जुन को कह रहे, और ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कभी समय भी नहीं आने वाला है जब हम सब नहीं रहेंगे। शील प्रभुपाद का यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पूरे इस तात्पर्य में एकमात्र है मायावाद का खंडन। तो ये मायावाद है क्या? मायावाद मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट नहीं, वो भौतिक सुख या भौतिक सुख की प्राप्ति हो गया। मायावाद एक तत्ववाद है जिसका प्रचार किया कोई और नहीं, भगवान शिव जी ने, जब वो शंकराचार्य के रूप में आए। तो आप सोचोगे शंकराचार्य ने ऐसा प्रचार क्यों किया? हर एक चीज़ का एक कनेक्शन है। अगर आप वैदिक कल्चर को होलिस्टिक वे से देखने का प्रयत्न करोगे तो कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा नहीं आपको। सो लेट मी एक्सप्लेन कि सर्वप्रथम जब एक नास्तिक प्रचार हुआ पूरे भारतवर्ष में, और उस नास्तिक प्रचार को निकालने का और कोई मार्ग नहीं था, एक ही मार्ग था। किसी भी नास्तिक व्यक्ति को अगर आपको आस्तिक बनाना है, द बेस्ट पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं कि उसको ये बताए कि आई वॉज एन एथिस्ट अंटिल आई रियलाइज आई एम गॉड। आप नास्तिक हो परंतु आप आस्तिक बन सकते हो क्योंकि आप स्वयं भगवान हो, तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो मायावाद फिलॉसफी इज बेसिकली हर जीवात्मा भगवान बन सकता है, इस प्रकार का तत्व ज्ञान। और इस श्लोक में वो ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर भी कृष्णा क्लियर कट कह रहे हैं, क्योंकि 10th श्लोक में वो आश्रय ले रहे, पूर्ण प्रकार से दुखी है। 11th श्लोक में वो कृष्ण उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको शोभता नहीं है, जो अयोग्य व्यक्ति है उनके लिए आप दुख करो। 12th श्लोक में वो क्लियर कट बता रहे हैं कि हम हमेशा शाश्वत है। तो ये मायावाद का फिलॉसफी इस प्रकार से है कि हर एक ब्राह्मण जब रियलाइज़ करता है, हर एक जीवात्मा माया से निकल कर के हम ब्रह्म थे, फिर सब एक हो जाते हैं, इंडिविजुअलिटी को किल करते हैं। आप विचार कीजिए, ये जगत में हम हर एक व्यक्ति चाहता है फ्रीडम, हर एक व्यक्ति अपना इंडिविजुअलिटी को रखना चाहता है। तो आध्यात्मिक जगत में केवल ब्रह्म ज्योति होगा, हर एक लोग व्यक्ति एक ही इसमें लीन होंगे क्या वहाँ पर इंडिविजुअलिटी नहीं है? सेवा करने का भाव हर एक को है। फैमिली के वितिन भी
अगर पति पत्नी भी साथ में क्यों ना रहते हो, बहुत प्रेम भी क्यों ना हो, हर एक दोनों में से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ सेल्फ एस्टीम या कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि मैं कुछ योगदान करूं, और सेवा भाव हर बार रहता है जीवात्मा में। तो जब भी ऐसा डायरेक्ट श्लोक आता है तो मायावादी कहते हैं कि लौकिक है। लौकिक है मतलब कन्वेंशनल है, अर्थात ये केवल बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है नहीं। परंतु अगर लौकिक होता और केवल एग्जाम्पल्स के उदाहरण के स्तर पर कृष्ण कह रहे हैं, और वो जो अर्जुन है वो शाश्वत नहीं है, तो पहले के जितने भी श्लोक्स थे और अभी तक जो कंटिन्यूटी है, और वो जो कह रहे हैं कि पहले, अभी और बाद में ऐसा कभी समय नहीं आएगा, तो पूरा कवर कर रहे हैं। और वो कभी ये नहीं कह रहे कि आगे का। तो किसी व्यक्ति को ये प्रश्न भी आ सकता है कि वो शायद ये कहते हो कि पहले के जन्मों के बारे में विचार करते हो, परंतु वो भी नहीं है। कृष्ण क्लियर कट आगे के जितने श्लोक्स आने वाले हैं 13th, 14th, 15th, इसमें सब क्लैरिफाई करते रहेंगे कि कैसे मायावाद तत्व पूर्णता खंडित वर्ग का है, और उसका लक्ष्य एकमात्र था नास्तिक लोगों को वैदिक पद्धति में लेके आना। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, फिर हमारे वल्लभाचार्य, फिर निम्बारकाचार्य, फिर विष्णु स्वामी, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु और महाराष्ट्र के अनेक संतों ने लोगों को फिर वैष्णव पंथ से जोड़ा। और माधवाचार्य कहते हैं कि उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। हम एक है स्पिरिट में, हम आध्यात्मिक है, वे भी आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार से, परंतु अणु कभी विभु नहीं हो सकता है। हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, अभी आज के क्षण के लिए, आज के डेट के लिए हम पीएम नहीं ना, जस्ट ये उदाहरण है, आप बन सकते हो आगे जाके। परंतु ये उदाहरण केवल इतने स्पेसिफिक के लिए है कि प्राइम मिनिस्टर भी सिटीजन है देश का, परंतु हर एक व्यक्ति जो सिटीजन है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भारत का। तो ये तत्व ज्ञान को शिल प्रभुपाद बतलाते हैं, और वो कहते हैं कि केवल भक्त एक्सपीरियंस कर सकते हैं गीता को अच्छी तरह। अगर मूड हमारा इस प्रकार से हो और वो ये भक्ति का हो और हमारा सेवा करने का हो, तो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अन्यथा मायावाद तत्व को सुनने के बाद अगर सब लोग माया में है तो कृष्ण भी माया में है, और कृष्ण का शरीर, मायावाद मतलब कृष्ण जब भी इस जगत में आते हैं उनका शरीर सतोगुण का रहता है। ये सबसे बड़ा गलत और रॉन्ग फिलॉसफी है। तो अगर कोई व्यक्ति माया में है तो उनका ज्ञान दे रहे, तो उसका ज्ञान का वैल्यू क्या है फिर? जो व्यक्ति दलदल में फंसा हो, दोनों व्यक्ति दलदल में फंसे, कैसे बाहर निकालेंगे एक दूसरे को? जो व्यक्ति बाहर है वो रस्सी देकर ही उनको बाहर निकाल सकता है क्विक सैंड से। तो उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य है, शाश्वत है, और वही नहीं, सभी जीवात्मा शाश्वत है, परंतु जीवात्मा अपने स्वयं की इच्छा से जगत में भोग करने के लिए आए। तो बहुत प्रसिद्ध गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। भगवान के मन में कुछ नहीं समाई, हमारे मन में बहुत कुछ समाई, इसलिए भगवान को ये भौतिक जगत बनाना पड़ा। हम वहाँ पर अच्छे खासे एक राइस प्लेट खा रहे थे, भगवान के साथ खुश थे। हमने कहा 2 मिनट में डोमिनोज पिज़्ज़ा खा के आता हूँ। भगवान ने बहुत रोकने का प्रयास किया, पर हमने क्या कहा, नहीं नहीं मेरे को जल्दी आ जाऊँगा 2 मिनट में। और हम यहाँ पर डोमिनोज पिज़्ज़ा नहीं, हमारा पिज़्ज़ा हो रहा है रोज़, और हम पिट रहे हैं योनि दर योनि, अनेक योनियों में केवल हमको पिटाई हो रही है, दुख भोगना पड़ता है। कोई व्यक्ति चला गया तो 4-5 दिन RIP करते रहो, चौथा दिन फिर अपना वही चालू। तो कोई व्यक्ति इधर शाश्वत रूप से, और रेस्ट इन पीस, बेसिकली वैदिक पर्सपेक्टिव से कोई रेस्ट इन पीस वगैरह कुछ नहीं है, ये क्रिश्चियन थियोलॉजी से आया हुआ RIP है। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि एक बार मर गया व्यक्ति तो खेल खत्म, या तो हेवन या तो हेल। जो एब्राहमिक रिलीजन का ऐसा अंडरस्टैंडिंग है। वैदिक रिलीजन का अंडरस्टैंडिंग है कि वी रीइनकारनेट, वी कीप रीइनकारनेटिंग टिल वी रीच स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की आवश्यकता है। अब अर्जुन सोच सकता है और कह सकता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि शरीर आत्मा शाश्वत है, शरीर क्षणभंगुर है, वो मैं समझ गया, परंतु जो मेरे संबंधी है, वो रिलेटिव्स है, उनके शरीर से अभी मुझे आसक्ति है, अभी उनको मैं नहीं चाहता कि मैं उनको मारूं, मैं कैसे मार सकता हूं उनको? तब कृष्ण बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, और वो कहते हैं, देहिनो अस्मिनो यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वो ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अधीर मत बनो, सोबर बनो। और धीर व्यक्ति कौन होता है? बॉडी में चेंजेस को देखने के बाद डिस्टर्ब नहीं होता है। जितने भी बॉलीवुड्स के या जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, एक पेरिस के एक्ट्रेस थी, फेमस एक्ट्रेस, आई मीन इट इज़ लाइक 1960s का या उस ज़माने का 70s का स्टोरी होगा। वो 21-22 की थी। तो पहली बार अपने चेहरे पे जब वो एक बॉयल देखती है, पिंपल देखती है, तो उससे लगता है कि मैं फेस कैसे करूँ मीडिया का, तो सुसाइड कर लेती।
उनका अंडरस्टैंडिंग इतना बॉडी लेवल पे, शरीर ही सब कुछ है, शरीर में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ख़त्म। और हमारे जो फेमस पॉप सिंगर है वो इतने ऑब्सेस थे फेमस बनने के लिए, और उनको लगा कि मैं बहुत फेमस हो चुका हूँ पर मेरे को अभी पूरा अपना रंग ही बदल देना है, तो उन्होंने पूरे अपने शरीर का वर्ण ही बदल दिया, ब्लैक से पूरा वाइट कर दिया। इतना ही नहीं, अपने माता पिता को उन्होंने चेंज कर दिया, किसी और को, फिर अनेक अनेक प्रकार का, और उनका अंत किस प्रकार से हमें पता है। तो शरीर पर जो इस व्यक्ति का इतना आसक्ति हो और वो आत्मा के तत्व को समझने का प्रयास न करे तो फिर वो दुखी रहेगा सदैव। और कोई भी व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार के जो शक्ति हो और भोग करने की जो प्रवृत्ति है व्यक्ति में रहता है, जब तक शरीर हष्ट पुष्ट है व्यक्ति आनंद ले सकता है। शंकराचार्य कहते हैं बचपन में व्यक्ति पूरा खेल में बिता देता है, तारुण्य पूरा तरुणी के पीछे या तरुणी तरुण व्यक्ति के पीछे, बुढ़ापन पूरे चिंता में, और पूरा जीवन में कभी भी ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में चर्चा कभी हम कर ही नहीं पाते। अब तो पूरा उल्टा हो गया है, बचपन में व्यक्ति इतना बोझा पढ़ाई करते सुबह शाम, और फिर उठते बाद वृद्ध अवस्था में भी लोग गोल्फ खेलते हैं, वृद्ध अवस्था में भी लोगों को तारुणी के पीछे रहना ही है, और उसको ग्लोबलाइज भी किया जाता है। चंडीगढ़ में एक क्लब है अबाव 60 क्लब, तो ये अबाव 60 क्लब में कोई बैठ के भजन कीर्तन नहीं करता है, इसमें एक ही कार्य है, अनेक अनेक प्रकार के फैशन शोज होते हैं, इनके किटी पार्टीज़ होते हैं, इनके ड्रिंकिंग पार्टीज़ होते हैं। बाय द वे आज यूनाइटेड किंगडम में बियर डे है। अब ये कोई दिन है बनाने का पाश्चात्य देश में कुछ भी दिन बन सकता है, बियर डे। तो आज पीना है तो इतना पीना है कि पूछो मत, कोरोना हो जो भी हो बस पीते रहना है। उसका एक हिस्ट्री है जिसमें हम नहीं जाएंगे, परंतु देखते हैं कि हम लोग दुख में है सब लोग, पर कोई सेलिब्रेशन रोक नहीं रहा है, अपना चालू ही है। बाजू के हॉस्पिटल में कोई मरता होगा तो ये जगत का नेचर ही ऐसा है, एक जगह पे विवाह होता होगा और वो हॉल होगा मैरिज हॉल, और बाजू का ही बिल्डिंग होगा हॉस्पिटल। तो ये द्वंद्व से बाहर निकलने की आवश्यकता है, डुअलिटी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और यहाँ पर वो कृष्ण उनको ये बताने का प्रयत्न करे, धीर बनो, चेंजेस के लिए रो मत, और ये समझने का प्रयत्न करो कि जो जड़ शरीर है उसका अंत तो होने वाला है, कि दुखी क्यों हो, आत्मा है वो तो शाश्वत है, तो वो तो मरने नहीं वाला है, फिर दुखी क्यों हो, जो व्यक्ति है वो शाश्वत है। और तीसरा जो सूक्ष्म शरीर है अभी डिस्ट्रक्ट नहीं होने वाला, जब तक एंड नहीं हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का एंड नहीं हो जाता है, तब तक मन बुद्धि अहंकार ये तो रहने वाला है। उसके बाद आपको जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा या भगवान के महाविष्णु के गर्भ में जाओगे अनमैनिफेस्टेड स्टेट में, तब कुछ चेंजेस होंगे, पर तब तक ये तो बहुत बड़ी अवधि है। तो इस प्रकार समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अगर मान भी लो कि भीम और द्रोण का अंत भी हो गया, परंतु भीम और द्रोण कम से कम हेवनली प्लैनेट जाने वाले, मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाने वाले, तो आप चिंता क्या कर रहे हो, आपको लड़ने की आवश्यकता है। फिर आगे के श्लोक हम अगली बार से करेंगे, परंतु कनेक्शन आपको दे देता हूँ। अर्जुन कहेगा कि फिर भी मैं ये जो करंट बॉडी है उनसे आसक्त हूँ और मुझे दुख हो रहा है क्योंकि वो चले जाएंगे और मेरे इंद्रिय सब जल रहे हैं। तो उसको फिर कृष्ण बताएंगे कि किस प्रकार से सहन करने की आवश्यकता है। आज हमने जो ये लिया था प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर, बहुत कड़क है। आप कोई भी क्यों ना रहे, रिएक्शंस निश्चित रूप से मिलेंगे। एक बहुत ही मैं नेम नहीं कहूँगा, पर चिकन के दुनिया में बहुत ही बड़ा ब्रांड है भारत में वो, और उसका एक स्पेशल तरीके से उस मुर्गे को काटना और उसको व्हाटएवर, मुझे उसमें डिटेल में नहीं जाना है, तो उसको फिर एकदम टेस्टी बनाकर लोगों को डिलीवर करते थे और बहुत ज़्यादा चल रहा था। KFC जैसे लोगों से भी अच्छा परफॉर्म करता था भारत में। उनके पुत्र का एक्सीडेंट हुआ, उनके शरीर को कट्स ऐसे ही आए एग्जैक्टली जैसे मुर्गे को काटते हैं जिस तरीके से। तो प्रकृति के नियमों को हम तोड़ेंगे और जो बेचारे मुख्य प्राणी हैं उनको हम मारते रहेंगे, तो इस प्रकार का कार्य होता रहेगा। और लॉस ऑफ नेचर जो भी व्यक्ति तोड़ेगा, और लॉस क्लियर है, शास्त्र में क्लियर कट दिया गया है, स्वयंभू मनु द्वारा रचित है और मनुस्मृति में है, गीता में है, भागवतम में है। और सबसे बड़ा लॉ क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करते रहो। सदैव चिंतन का अर्थ क्या है? अभी आप मुझे सुन रहे हो तो उनका चिंतन कैसे करें? कृष्ण मतलब केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, भक्त, धाम, उनका भागवतम, और भागवतम तो उनका भी साहित्य अवतार है कलयुग के लिए, गीता, अन्य प्रकार के सभी कृष्ण हैं। कृष्ण के डिवोटीज का सेवा करते हो, आपको ये नहीं विचार करना है कि मैं डिवोटी का कर रहा हूँ, कृष्ण का है। कृष्ण इज ऑल इंक्लूसिव। और तो ये समझने की आवश्यकता है, और इस चेतना को बढ़ाते हुए बनाए गए नियमों को न तोड़ते हुए
जो प्रकृति के नियम है, अगर प्रकृति के नियम को अगर हम बनाए रखेंगे, एक राजा अनग थे और वो बहुत, श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में ये वर्णन है कथा की, तो बहुत प्रयत्न करते कि उनको संतान पर नहीं होता है, फिर उसके बाद वो मृत्यु की जो पुत्री है उनसे विवाह करते हैं और उनसे विवाह करने के बाद उनको एक संतान होता है, उसका नाम रहता है वेन। पर वेन केवल पेन देता था लोगों को, बहुत ही भयानक था। समझो अगर वो बचपन में क्या खेल खेलते थे पता नहीं, फॉर एग्जांपल समझो मार्बल से गोटी खेलते थे, तो खेलते हुए अगर समझो कोई व्यक्ति हार जाते थे तो दूसरे व्यक्ति का गला काट देते थे, तो इतना भयानक था ये। तो पिताजी बहुत परेशान हो गए थे और परेशान होकर राज्य छोड़ के चले जाते हैं। फिर वेन अपने आप को भगवान कहने लगता है और फिर ब्राह्मण लोग उसको देखते हैं कि और कोई मार्ग नहीं है, तो जो भी राज्य के ब्राह्मण हैं उनका जीवन का अंत कर देते हैं और इस प्रकार से उसके बॉडी को चर्न करना प्रारंभ करते हैं। थाइस को जब हिलाना प्रारंभ करते हैं जांग को, तो बहु का नाम का एक राक्षस बाहर आता है इसके पाप कृत्य पर। दोनों हाथों को जब हिलाने लगते हैं, भगवान श्री विष्णु के पार्शियल एक्सपेंशन, उनके अंश मात्र जो शक्त्यावेश अवतार है पृथु आते हैं और लक्ष्मी के जो शक्त्यावेश या पार्शियल एक्सपेंशन विस्तार आते हैं अर्ची। तो ये पृथु और अर्ची जब इनका विवाह होता है, फिर उसके बाद वो राज्य करने लगते हैं, परंतु वेन बहुत पापी था, धरती माता कुछ दे नहीं रही थी, तो बहुत भूखे थे प्रजा। फिर धरती माता के पीछे लग जाते हैं। धरती इज अ अर्थ प्लैनेट भी है और एक भूमि भी है, एक माता भी है। तो ये वैदिक कल्चर का पर्सपेक्टिव है। गंगा एक नदी है, H2O है, पानी है, परंतु गंगा देवी भी है, पर्सोनिफिकेशन है हर चीज़ का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथु महाराज उनके पीछे दौड़ते हैं और भूमि फिर कहती है कि एक काम करो, आप मेरा मंथन करना प्रारंभ करो। जो मंथन करते हैं तो अनेक अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के क्रॉप्स हो, धान्य हो और नेचुरल रिसोर्सेज हो, जो भी है इस धरती में, उसका कंट्रीब्यूशन जाता है पृथु महाराज को। तो जब पापी लोग रहेंगे, और सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है, वही धरती पे दुनिया भर का फर्टिलाइज़र डाल देना। तो आप फर्टिलाइज़र डालते रहोगे, पीड़ा देते रहोगे माता को, तो बंजर ज़मीन हो ही जाएगा। पंजाब में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट्स, सबसे ज़्यादा दारू के लक्षण, ड्रग्स का लक्षण, ये सब क्यों हो रहा है? उसका मुख्य कारण, और छोटे छोटे पैसों के आकर्षण के कारण लोग क्रिश्चियन में कन्वर्जन हो रहे हैं। कोई विचार करेगा पंजाब में इतना क्रिश्चियन मिशनरीज प्रीचिंग क्यों कर पा रहे? क्योंकि हमको ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि सभी पंजाबी श्रीमंत है क्योंकि वो पाश्चात्य देश में रहता है। ऐसा नहीं है। इन लोगों ने जब 1960 के दशक से जब हरित क्रांति की, तो अनेक हरित क्रांति करते हुए 50-60 साल से जो फर्टिलाइज़र डाला, बहुत सारे ज़मीन बंजर हो गए, कुछ उगता नहीं है। और एक ट्रेन निकलता है पंजाब से जो दिल्ली जाता है, उसका नाम ही है कैंसर एक्सप्रेस। तो इतने कैंसर के पीड़ित वहाँ पर लोग हैं। प्रकृति के नियम तोड़ोगे तो रिजल्ट बिल्कुल आएगा। आहार अगर हमारा ठीक प्रकार से हो, हमारा जीवन ठीक प्रकार से हो, बैलेंस हो, युक्त हो सब कुछ, तो निश्चित रूप से हम सुखी रह सकते हैं, समृद्धि रह सकते हैं। तो बैक टू द रूट्स आने की आवश्यकता है। कोरोना हमको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हमको कोर्स करेक्शन करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, तो कृपा करके कोर्स करेक्शन कीजिए, सही मार्ग पर आइए, धरती से जुड़िए। या आप जहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, प्रयत्न करिए कि हम प्लास्टिक न डालते रहे। किसी व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया था, उन्होंने कहा कि हम प्लास्टिक फेंकते रहे और प्रकृति ने कोरोना के माध्यम से लोगों को केवल प्लास्टिक में रैप करके घर भेजा जा रहा है, या रिश्तेदारों को भी दिया नहीं जाता है। बहुत बार, कितने बार तो गौ माता प्लास्टिक खाते हुए उनके शरीर में मिलने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए ना, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना जो भी कचरा है, गंदगी है, वो दूसरे आइलैंड में जाके डालेगा या कैरिबियन आइलैंड में जाके डंप कर देगा। कैरिबियन आइलैंड्स कोस्ट पे बहुत सुंदर दिखता है, परंतु थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको लेयर ऑफ प्लास्टिक बॉटल दिखाई देगा, और उसके कारण जो लिविंग एंटिटीज़ है, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो मर रहे हैं। हमको किसी की चिंता नहीं है। जापान और कनाडा इतने सारे प्राणियों को मारता है केवल अपने आहार के लिए। केवल तथाकथित बहुत सारे जो भी अपने बॉडी को सजाने के लिए जो मेकअप लगता है स्त्रियों को, उसमें बहुत सारे प्राणियों को मारकर बनाया गया। तो कोई व्यक्ति कहेगा प्रभु जी अब उसको कैसे छोड़ दे वगैरह वगैरह। तो रिप्लेसमेंट्स हर चीज़ का है, हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है। हमको प्रयत्न करें तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयत्न करने का प्रयत्न कीजिए, एक उत्साहपूर्वक एटलीस्ट ट्राई कीजिए। कृष्णा को अपना सिंसियरिटी दिखाइए। एट योर प्लेस, फ्रॉम योर प्लेस, एट योर पेस।
आपके स्थान से, आपके गति से जितना कर सकते हो करने का प्रयत्न कीजिए, और इस प्रकार हम अपने जीवन को परफेक्ट कर पाएंगे, परिपूर्ण कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट सप्रेसिंग ग्रीफ, इट्स अबाउट ट्रांसेंडिंग ग्रीफ। केवल दुख को दबाना नहीं है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन है इसके ऊपर उठना, एंड जस्ट और टू टैप आवर पोटेंशियल, एक्सपैंड आवर अवेयरनेस, अर्थात हमारे जितनी भी क्षमता है उसको पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए हमारी ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा पूर्ण पोटेंशियल ये है कि हम शाश्वत है, और उसको पूर्णता हम फायदा तब उठा पाएंगे जब हमें जाने और उस पर कार्य करने का प्रयत्न करें। इंफॉर्मेशन डज नॉट हैव टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, इट जस्ट हैज़ टू बी टाइमली। इतना इंफॉर्मेशन मिलता है आजकल, बैठा हुआ व्यक्ति बगदाद में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, इधर क्या, इतना सारा लेकर करोगे क्या? केवल इंफॉर्मेशन फेंकता है मीडिया, फेंकता ही रहता है। तो उससे हमारा कुछ कनेक्शन है या नहीं है, या आप कुछ कर पाओगे या नहीं। तो एक रहता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक रहता है सर्कल ऑफ कंसर्न। आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिधर आप कुछ कर सकते हो उतना ही सोचिए, दुनिया भर का सोचने का आवश्यकता नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर सोच कर, विचार कर लोग पैरालिसिस में जा रहे हैं। वी मे हैव स्कार्स बट वी डोंट हैव टू बी स्कैर्ड, अर्थात हमारा घाव होगा मानसिक स्तर पर, और हमको रिश्तेदारों में या संबंधियों में कभी पीड़ा पहुंची होगी, परंतु हमको जीवन भर डरे हुए रहने की आवश्यकता नहीं है। और कितना भी क्यों ना हो, हमको पता है कि हमारे पास संजीवनी है, जड़ी बूटी है, कृष्ण का आश्रय, और उसके आश्रय लेने की आवश्यकता है। और उससे क्या होता है, बाय ओवर एम्फेसाइजिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड्स अप ऑब्स्क्यूरिंग आइडेंटिटी, अर्थात ज़्यादा मैं भारतीय हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं वाइट हूँ, मैं येलो हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, ये ठीक है, ये आइडेंटिटी रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बट ओवर एम्फेसिस जब हम करते हैं तो इस प्रकार का कार्य होता है। ओवर एम्फेसिस करने का जरूरत नहीं है। कुछ वाइट सुप्रीमिस्ट लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि हमारे साथ केवल अन्याय हो रहा है, तो दोनों एक्सट्रीम्स है। तो बैलेंस करके हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, एक्चुअली शिला प्रभुपाद कहते थे रियल यूनाइटेड नेशंस मतलब हरे कृष्ण आंदोलन, जहाँ पर एक रशियन व्यक्ति अमेरिका के साथ खुशी से रह सकता है, एक पैलेस्टाइन व्यक्ति इजराइल के व्यक्ति के साथ रह सकता है, एक पाकिस्तानी भक्त भारत के भक्तों के साथ रह सकता है, और एक अनेक प्रकार के अर्जेंटीना का भक्त यूके के साथ रह सकता है। तो ये तभी हो सकता है जब आप ये जान लो कि ये आइडेंटिटी ज़रूरी है। हम जब तक है, हम भारतीय है, तो उस लेवल पर हमको कार्य करने की आवश्यकता है, पर शाश्वत नहीं है ना। जो शाश्वत है उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज मेक्स अस फार साइटेड एंड डीप साइटेड। आध्यात्मिक ज्ञान हमको दूर की दृष्टि देता है, दूरदर्शन देता है कि हमको क्या करना है, और इतना ही नहीं, डेप्थ भी देता है, गहरापन भी देता है। बहुत शैलो है जगत में, लोग प्लास्टिक स्माइल देकर पेज 3 पर आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु उनके जीवन में देखा जाए बहुत भयंकर परिस्थिति है। 3-4 मुझे अगर ठीक से याद है 2 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पूर्व हॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन, अगर आप महाराष्ट्रियन हो, भाऊ कदम को अगर आप 1000 बार मल्टीप्लाई करेंगे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू भाऊ कदम, या वो व्यक्ति और अनेक व्यक्ति कितने भी महान क्यों ना हो, चला हवायोदय में जो भी एक्टर है या कपिल शर्मा हो, उनको हज़ारों बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो उस व्यक्ति के स्तर पर नहीं आ सकते जो इतना ज़बरदस्त हॉलीवुड का कॉमेडियन था। परंतु उन्होंने सुसाइड किया, और सुसाइड नोट में ये लिखा कि मैं लोगों को हंसाते रहा, पर मुझे खुद को नहीं पता था कि खुशी कैसे मिलती है। तो इसलिए कृपया करके ऐसा तथाकथित आनंद के पीछे मत भागिए जो सुपरफिशियल है, और कॉमेडी से और ऐसे सब चीज़ों से केवल मेंटल टिटिलेशंस मिल सकता है। टिटिलेशंस का अर्थ है जैसे गुदगुदी होता है ना पेट में, तो ऐसा गुदगुदी कर दिया आपको मन में, तो बस थोड़ी देर के लिए आपने हंस दिया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। अगर वो हैप्पीनेस होता तो पूरा दुनिया कॉमेडी सीरियल से देखता रहता सुबह शाम। माइंड के लिए थोड़ा चाहिए मनोरंजन, परंतु मनोरंजन कोई रिप्लेसमेंट नहीं है सुख का। और सुख का मार्ग क्या है? सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति मतलब हैप्पीनेस टू द अनलिमिटेड एक्सटेंट। इतना आनंद का सागर वो कैसे मिलेगा? जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अहितुकी अप्रतिहता, नॉन स्टॉप
और अल्टीरियर मोटिव्स न रखते हुए, कोई और इच्छा न रखते हुए। अगर कोई इच्छा भी हो, कृष्ण और वर्ष से कहते हैं कि कैसे जो भी हो आप आइए, वो है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रे न भक्ति योगे न यजते पुरुष परम। आपके अंदर इच्छा हो न हो, मुक्ति की इच्छा हो, जो भी इच्छा हो, फर्स्ट कम टू कृष्णा। और हम जब कृष्णा के पास आएंगे तो लॉस ऑफ नेचर जो भी है, प्रकृति जो है, वो कृष्णा के नियंत्रण में। मया दक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विप्रवर्तते। कृष्ण कहते हैं मया दक्षेना, मेरे सुपरविजन के अंडर ये पूरा जगत का नियम और दुर्गा जी कार्य करते हैं। तो अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से ये जगत जो है एक दुर्ग की तरह, एक किले की तरह है, और ये भव सागर को हम पार कर पाएंगे। और इसको पार करना ही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, द ओनली पीस सोल्यूशन टू दिस वर्ल्ड इज वेर इन एवरीवन ट्राइज टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हर एक व्यक्ति जमीन के पीछे, फैमिली के बीच में डिस्प्यूट्स है, एक एक इंच छोड़ना नहीं चाहते, एक एक ईंट छोड़ना नहीं चाहते। पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच पता नहीं कब से युद्ध चल रहा है, जब से अब्राहमिक रिलीजन का ओरिजिन है तब से चला ही जा रहा है। युद्ध का कोई एंड ही नहीं है, कब प्रारंभ हुआ कब अंत हुआ। अभी इजराइल कह रहा है कि हम लोग 30% जो पैलेस्टाइन का लैंड है PLO अथॉरिटी में जाता है, पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी में, या PO अथॉरिटी में, या पैलेस्टाइन अथॉरिटी के एरिया में, वो हम सब ले लेंगे। तो बहुत टेंस सिचुएशन है, क्या होगा पता नहीं, जुलाई के स्टार्ट में होगा। तो वो उनको लगता है कि ये वही किंगडम है जो हमारे भगवान यहोवा ने हमको कहा था कि ये जुड़ा है, ये वो है, ये इजराइल मतलब वो गॉड का किंगडम है, हमको पूरा एरिया चाहिए। पैलेस्टाइन कहता है नहीं, ये अलग सा हमारा जो क्षेत्र है, प्रॉफिट मोहम्मद यहीं से ही उनके स्वर्ग या जन्नत चले गए, तो ये हमारे लिए मुख्य है। ये डिस्प्यूट का कोई एंड नहीं है, ये बॉडीली आइडेंटिफिकेशन का कोई एंड नहीं है। बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, शरीर महत्वपूर्ण है, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा जो शाश्वत रूप है, आध्यात्मिक रूप, उसको हम भूल जाए। और वही लेवल पर देयर कैन बी यूनिटी, देयर कैन बी इक्वालिटी, समानता। आप कितना भी कानून बनाओ, कुछ भी करो, नहीं हो सकता है। आर्थिक गैप होगा ही, सामाजिक गैप होगा ही। पेंटर का ही कार्य करेगा, डॉक्टर का ही कार्य करेगा। फेल्ड फिलॉसफी है कम्युनिज्म, कभी काम नहीं किया। जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री थे, केवल अपने ही देश के नागरिकों को मारा है, करोड़ों लोगों को मारा है। चीन ने करोड़ों लोगों को मारा है, रशिया ने, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री थे उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, वेनेजुएला, क्यूबा, तो आपको मिल जाएगा कि ह्यूमन जो वायलेंस है या जो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया गया है वो बहुत सारा मिलेगा आपको। ना कैपिटलिज्म काम कर सकता है, ना कम्युनिज्म काम कर सकता है। एक ही वस्तु काम कर सकता है, वो है स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी जो अहंकार से मुक्त हो और जो केवल रिचुअल के लिए न हो, जिसमें हृदय डालकर हम कार्य करें, और वो कार्य करने का सर्वोत्तम मार्ग है जहाँ पर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। ये डायरेक्ट पासवर्ड है जिससे हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।